जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सोशल कल्चर ज्योग्राफी, और इसमें हम बिल्कुल जस्ट अगली सीरीज पर अगली क्लास पर पहुंच पाए हैं। तीसरा क्लास है आज का हमारा सोशल और कल्चर ज्योग्राफी का। और इस क्लास में हम जो भाषाई प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से भाषाई प्रदेश हैं, और हमने कुछ स्पेसिफिक के बारे में पढ़ लिया था। और अब हम बिल्कुल आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक की जो हमने क्लास में पढ़ाया, एक मैंने पढ़ाया था सोशल कल्चर के जो प्रमुख जोग्राफर हैं उनके बारे में, कि जोग्राफर कहाँ के थे, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, उन्होंने कोई मॉडल प्रतिपादित किया है। तो इस तरीके से जो सोशल और कल्चर जोग्राफर हैं उनको हमने कवर किया था। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भाषाई प्रदेशों के बारे में, जिसमें से बहुत सारा मैंने कल वाली क्लास में भी कवर करवा दिया था, और कुछ जो परसेंट बचा हुआ है पोर्शन वो मैं यहाँ पर आज की इस क्लास में कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल कंटिन्यू हो जाओ सीरियस होके, बिल्कुल पूरे फोकस के साथ। देखो, कल हम यहाँ पर थे, अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार के पास में थे हम। देखो, अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार, देखो अफ्रीका एशियाई जो भाषा परिवार है यह मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं को सम्मिलित करता है। अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार में सामान्यतः उत्तरी अफ्रीका, जो अफ्रीका एशिया, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक अफ्रीका है एक एशिया है। जो अफ्रीका शब्द है वो हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एशियाई शब्द है वो एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार है ये सामान्यतः उन समस्त एरिया को कवर करता है जो उत्तरी अफ्रीका का एरिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया का एरिया। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसे हम अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, अब इस भाग को भी टोटल 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। जो अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार था इसको टोटल 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें सबसे पहले आता है सेमेटिक भाषा परिवार। ठीक है, अब देखो जो सेमेटिक भाषा परिवार है ये पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमेटिक भाषा परिवार कहाँ से संबंधित है। तो जो सेमेटिक भाषा परिवार है ये पश्चिमी एशिया में फैला हुआ है, और इसमें 2 प्रमुख धर्म शामिल हैं, एक यहूदी धर्म और दूसरा इस्लाम धर्म। ठीक है, सेमेटिक भाषा परिवार पश्चिमी एशिया से संबंधित है, और इसमें यहूदी और इस्लाम दोनों के दोनों धर्म काउंट होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये इतना पढ़ने का जरूरी है नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वाला पोर्शन कि हिब्रू पश्चिमी एशिया मुख्यतः इजराइल की मूल भाषा है। जो हिब्रू है, हिब्रू जो भाषा है वो पश्चिमी एशिया की मूल भाषा है, और ये प्रमुख भाषा है, मतलब पश्चिमी एशिया की प्रमुख भाषा है, और इजराइल की ये एक मूल भाषा है। आपको पता होना चाहिए हिब्रू कहाँ की भाषा है, इजराइल की मूल भाषा है। ठीक है, और पश्चिमी एशिया की प्रमुख भाषा है, मुख्य भाषा है। जो इस्लाम धर्म का जो कुरान है, इस्लाम धर्म का जो पुस्तक कुरान है वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। अब कुशेटिक भाषा परिवार जो पूर्वी अफ्रीका में बोली जाती है, चाडिक भाषा परिवार जो कि नाइजीरिया और चाड में बोला जाता है, अफ्रीका भाषा परिवार। अब जो अफ्रीका भाषा परिवार है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अफ्रीका भाषा परिवार, पहली बात तो ये अफ्रीका से संबंधित है। नाइजर कांगो भाषा परिवार, इनकी भाषाएं मुख्यतः मध्य अफ्रीका तथा पूर्वी आंतरिक अफ्रीका के देशों में प्रचलित है। जो नाइजर कांगो भाषा परिवार हैं इनकी जो भाषाएं हैं वो मुख्यतः मध्य अफ्रीका में, पूर्वी आंतरिक अफ्रीका के देशों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ पर? मध्य अफ्रीका में और पूर्वी आंतरिक अफ्रीका के देशों में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, नाइजर कांगो भाषा परिवार है जो मध्य अफ्रीका और पूर्वी आंतरिक अफ्रीका के देशों में प्रचलित है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा आगे। देखो यहाँ पर सूडानिक भाषा परिवार और क्लिक भाषा परिवार, इन दोनों के बारे में भी दिया हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है पढ़ना इनको, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं यूराल अल्टाई भाषा परिवार। यूराल पर्वत के आसपास के क्षेत्र में
जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के आसपास के क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको हम बोलते हैं यूराल अल्टाई भाषा प्रदेश। ठीक है, और ये जो यूराल अल्टाई भाषा प्रदेश हैं, जो यूराल पर्वत के आसपास के क्षेत्र और अल्टाई क्षेत्र इसमें बोली जाती हैं। तुर्किक तुर्किक भाषा परिवार है जो मध्य एशिया में और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है। तुर्किक भाषा परिवार मध्य एशिया और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र से संबंधित है। और तुर्किक भाषा परिवार में किर्गिज, कजाक, उज्बेक, तुर्की, तुर्कमेनियन और अजरबैजान ये भाषाएं शामिल हैं। तो जो तुर्किक भाषा परिवार है उसमें आती हैं अल्टाई भाषा आती है, किर्गिज आती है, कजाक आती है, उज्बेक आती है, तुर्की आती है, तुर्कमेनियन आती है और अजरबैजान आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, अजरबैजान है, तुर्कमेनियन है, अल्टाई है, किर्गिज है, कजाक है, उज्बेक है। तो ये सारी भाषा किससे संबंधित है? तुर्किक भाषा परिवार से संबंधित है। अब हम बात करते हैं मंगोलिक के बारे में। मंगोलिक भाषा परिवार के अंतर्गत मंगोलिया और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। मंगोलिया और मंगोलिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं मंगोलिक भाषा परिवार। और मंगोलिक भाषा परिवार में मंगोल, डोगर और बुर्यात, मंगोल, डोगर और बुर्यात ये भाषाएं शामिल होती हैं। तो जो मंगोलिक भाषा परिवार है वो मंगोलिया के आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है और इसमें मंगोल, डोगर और बुर्यात भाषाएं आती हैं। अब हम बात करते हैं तुंगुजिक भाषा के बारे में। जो तुंगुजिक भाषा परिवार है वो मंचूरिया में बोला जाता है। इसको भी थोड़ा याद कर लेना, तुंगुजिक मंचूरिया, तुंगुजिक मंचूरिया, तुंगुजिक मंचूरिया। द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार। तो जो द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार है दक्षिण भारत की आदिकाल से प्रचलित भाषा द्रविड़ कहलाती है। दक्षिण भारत में जो आदिकाल से प्रचलित भाषा है, दक्षिण भारत में जो आदिकाल से भाषा बोली जाती है उसको हम द्रविड़ भाषा कहते हैं। दक्षिण भारत में प्राचीन समय से जो भाषा प्रचलित है, दक्षिण भारत में प्राचीन समय से जो भाषा बोली जा रही है उसको हम द्रविड़ भाषा कहते हैं। द्रविड़ भाषा है जो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में बोली जाती है। द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार में तेलुगु भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा और कोटा को भूल जाओ क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इनको भी याद करना है। कोटा से एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कोटा भाषा परिवार, तो द्रविड़ भाषा का समूह है ये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आजकल थोड़ा डीपली आने लग गया है पेपर, तो हमें थोड़ा सा प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। तो जो द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार है दक्षिण भारत में आदिकाल से जो भाषा बोली जा रही है उसको हम द्रविड़ भाषा बोलते हैं। और द्रविड़ भाषा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोटा और टोटा ये प्रमुख भाषाएं आती हैं। जो द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार है, द्रविड़ मलय पोलिनेशियन जो भाषा परिवार है इसमें प्रमुख 5 भाषाएं सम्मिलित हैं। इसमें 5 प्रमुख भाषाओं को शामिल किया गया है जिसमें एक द्रविड़ है, दूसरी मलय है, तीसरी मलेनेशियन है, चौथी माइक्रोनेशियन है और 5वीं पोलिनेशियन है। ठीक है, द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार में टोटल 5 भाषाओं को शामिल किया गया है जिसमें पहली द्रविड़ है, दूसरी मलय है, तीसरी मलेनेशियन है, चौथी माइक्रोनेशियन है और 5वीं पोलिनेशियन है। ठीक है, इन 5 के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैटिन या रोमानिक भाषा परिवार, ये रोमानिया में बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कल मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, नहीं होता है तो एक बार उसको जरूर याद करें कि लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका जानते हैं, नाम सुना होगा आपने। लैटिन अमेरिका का नाम लैटिन अमेरिका क्यों पड़ा है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लैटिन अमेरिका में कौन सी भाषा बोली जाती है? तीसरी बात, लैटिन अमेरिका में हम कौन कौन से एरिया को शामिल करते हैं?
लैटिन भाषा परिवार में हम कौन कौन से क्षेत्र को शामिल करते हैं? ये 4-5 क्वेश्चन बनाए मैंने, कल जो पढ़ाया था लैटिन के बारे में उससे रिलेटेड। तो अब आपको बताना है इनके बारे में, ठीक है। जर्मनिक भाषा परिवार, स्कैंडिनेवियाई भाषा परिवार, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो अंतर्राष्ट्रीय संवाद है उसके लिए अंग्रेजी भाषा सबसे प्रमुख भाषा है। अब बात करते हैं हम बाल्टो स्लेविक भाषा परिवार के बारे में। बाल्टो स्लेविक भाषा परिवार, बाल्टो स्लेविक भाषा भी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का एक प्रमुख शाखा है। जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार है उसकी एक प्रमुख शाखा है बाल्टो स्लेविक भाषा परिवार। तो बाल्टो स्लेविक भाषा है जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का एक प्रमुख शाखा है। इसका विस्तार बाल्टिक सागर के पूर्व और दक्षिण में। जो बाल्टो स्लेविक भाषा है इसका जो विस्तार है वो बाल्टिक सागर के पूर्व में और दक्षिण में है, संपूर्ण पूर्वी यूरोप पर है, ठीक है। जो संपूर्ण पूर्वी यूरोप है उस पर बाल्टो स्लेविक भाषा परिवार का अधिकार है। किस पर? संपूर्ण पूर्वी यूरोप पर। तो संपूर्ण पूर्वी यूरोप में बाल्टो स्लेविक भाषा परिवार प्रचलित है। और लिथुआनिया लेटिस बाल्टिक भाषा भी, इसको चाहे मत याद करना आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको केवल ये याद करना है कि पूर्वी यूरोप में कौन सी भाषा परिवार का एकाधिकार है। तो पूर्वी यूरोप में सबसे ज़्यादा एकाधिकार है बाल्टो स्लेविक भाषा परिवार का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेलेटिक भाषा परिवार के बारे में। देखो 5वीं शताब्दी में हेलेनिक भाषा परिवार, हेलेनिक भाषा परिवार इसके अंतर्गत यूनानी एक प्रमुख भाषा है। जो हेलेनिक भाषा परिवार है इसमें यूनानी एक प्रमुख भाषा है। यूनानी भाषा भी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की एक प्राचीन भाषा है, ठीक है। और जो हेलेनिक भाषा परिवार है ये एक प्रमुख यूनानी भाषा है जो कि यूनान और समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख भाषाओं का विश्व वितरण। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हम वितरण पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर कितनी बोली जाती हैं। जैसे वर्तमान समय में विश्व में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसके बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है, ठीक है। यदि मैं फिलहाल विश्व के बारे में बात करूं तो विश्व में 6 ऐसी भाषाएं हैं। कितनी? मैं 6 भाषाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। फिलहाल में पूरे विश्व में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। कितनी है? 20 करोड़ से अधिक है, ठीक है। जिसमें अंग्रेजी आ जाता है, चीनी आ जाता है, हिंदी आ जाता है, स्पेनिश आ जाता है, रूसी आ जाता है, अरबी आ जाता है, पुर्तगाली आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। 13 भाषा ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ से अधिक बोली जाने वाली कुल भाषाओं की संख्या 23 है, ठीक है। पूरी दुनिया में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है और 23 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 23 करोड़ से अधिक है, ठीक है। सॉरी, 5 करोड़ से अधिक है। ठीक है। पानी पीना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, जितना पियोगे उतना अच्छा है। अब हम बात करते हैं चीनी भाषा के बारे में। सबसे पहली तो बात रखो, चीनी भाषा को मंदारिन भाषा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको मंदाकिन भी लिखा मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है। मंदारिन, मंदाकिन चीनी भाषा की बात हो रही है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। चीन की लगभग 75% जनसंख्या है वो चीनी भाषा बोलती है, मंदारिन भाषा बोलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी है जिसको मंदारिन बोलते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। और ये जो
अंग्रेजी भाषा है वो जर्मेनिक भाषा परिवार का एक सदस्य है। जो अंग्रेजी भाषा है वो जर्मनिक भाषा परिवार का एक सदस्य है। अंग्रेजी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, एक शब्द में, एक लाइन में मैं समझाऊं तो हिंदी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। यह इंडिक भाषा परिवार की सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडिक भाषा परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है हिंदी। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है, अब सबसे मेन बात और बता दो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हिंदी भाषा है ना, वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, यदि एरिया के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करने वाली भाषा है। सबसे बड़े या सबसे ज्यादा एरिया को कवर करने वाली भाषा है हिंदी भाषा। ध्यान से सुनना साथ के साथ, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा चीनी है और सबसे बड़े क्षेत्र को, सबसे ज्यादा एरिया को कवर करने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया को कवर करती है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा भारत में, स्पेशली उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये वो सारे सारे स्टेट हैं जहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, भारत, मैंने कल समझाया था आपको, ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन सा भाषा परिवार प्रचलित है? ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, हमने हिंदी, चीनी और जो इंग्लिश भाषा थी उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्पेनिश भाषा, जो कि दुनिया की बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। जो स्पेनिश भाषा है वो दुनिया में बोली जाने वाली, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। लैटिन भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है ये। ठीक है, जो स्पेनिश भाषा है वो लैटिन भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है और स्पेनिश भाषा स्पेशली सबसे ज़्यादा स्पेन में बोली जाती है। पॉइंट बी नोटेड, स्पेनिश भाषा सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। लैटिन भाषा परिवार का एक सदस्य है ये। इस पे स्पेशली ये सबसे ज़्यादा स्पेन में बोली जाती है। रूसी भाषा, स्लेविक भाषा परिवार की इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 21 करोड़ है, जो कि विश्व की बोली जाने वाली पांचवी सबसे बड़ी भाषा है। तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जो रूसी भाषा है ना, वो स्लेविक भाषा परिवार का एक सदस्य है। ठीक है, स्लेविक भाषा परिवार की एक सदस्य है रूसी भाषा, जो कि दुनिया में बोली जाने वाली पांचवी सबसे बड़ी भाषा है। रूसी भाषा जो कि रूस के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इसके अतिरिक्त CIS जो रसिया वाले कंट्री हैं उनके द्वारा भी रूसी भाषा बोली जाती है। और जो अब हमें यहाँ पर स्पेशली कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है। जो अरबी भाषा है वो सेमेटिक भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अरबी भाषा किससे संबंधित है। तो जो अरबी भाषा है ना, वो सेमेटिक भाषा परिवार का एक सदस्य है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र पुस्तक कुरान है वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। पुर्तगाली लैटिन भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, ये भाषाओं का क्रम था। सबसे ज़्यादा मंदारिन या चीनी भाषा बोली जाती है, फिर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, फिर हिंदी बोली जाती है, फिर स्पेनिश बोली जाती है और फिर 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा रूसी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और जनगणना 1961 के अनुसार संपूर्ण भारत में 187 भाषाएं बोली जाती थी, जिनमें से आधी 93 भाषाएं ऐसी थी जिनमें से प्रत्येक 10,000 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती थी। देश की 23 प्रमुख भाषाएं हैं जो लगभग 97% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती हैं। ठीक है, पहली बात, 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल 187 भाषाएं बोली जाती थी, जिनमें से 93 भाषाएं ऐसी थी जो 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती थी। ठीक है, और ये जो 23 भाषाएं हैं, 187 में से 23 ऐसी भाषाएं हैं जो 97% जनसंख्या द्वारा
बोली जाती हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं भाषा परिवार के बारे में, जैसे ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार है और इंडो आर्य भाषा परिवार है। ठीक है, भारतीय भाषाओं को टोटल 4 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि भारतीय भाषाओं को टोटल 4 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्यारे लाडलो, ध्यान से सुनना कि भारतीय भाषाओं को कुल 4 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार है और चौथा इंडो आर्यन भाषा परिवार है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार के बारे में। ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार है जो ऑस्ट्रेलियाइड या फिर ऑस्ट्रिक। ठीक है, देखो ये तो चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दिया ऑलरेडी, कल वाली क्लास में पढ़ा दी। ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार, इसके अलावा द्रविड़ भाषा परिवार, और इसके अलावा जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। और ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कल पढ़ा दी थी। चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार है जो हिमाचल के पर्वतीय प्रदेशों में और पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है, ठीक है, यहाँ पर देखो एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, भारत के 4 भाषा परिवारों में इंडो आर्य भाषाएं सबसे बाद में संस्थापित एवं विकसित हुई हैं। ठीक है, जो इंडो आर्यन भाषाएं हैं ना, वो भारत की 4 प्रमुख भाषा परिवारों में से सबसे बाद में स्थापित हुई हैं और सबसे बाद में विकसित हुई हैं। ठीक है, तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है जो भारत का सबसे पुराना और सबसे बाद में विकसित होने वाला भाषा परिवार है। भारत की प्रमुख भाषाओं के बारे में मैं बात करूं तो भारत में टोटल 12 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 12। भारत में कुल 12 भाषाएं बोली जाती हैं, या भारत को टोटल कुल 12 भाषा प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने? 12 भाषा प्रदेशों में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा है जो कि देश की 40% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। हमारे भारत की जो 40% जनसंख्या है वो हिंदी भाषा बोलती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा बोलती है। कितनी? 40% जनसंख्या। भारत की 40% जनसंख्या है जो हिंदी भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा है जो उत्तरी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में स्पेशली तरीके से बोली जाती है। ठीक है, जैसे हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ये वो सारे स्टेट हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। बंगाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। बंगाली भाषा भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरे नंबर पर बंगाली आती है जो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है, और जो बंगाली भाषा है वो बिहार, आसाम में भी बोली जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा आती है जो कि वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करें तेलुगु के बारे में। तेलुगु है जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख भाषा है। भारत में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा तेलुगु है जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। मराठी भारत की चौथी सबसे बड़ी भाषा है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। और इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तमिल की, देखो तमिल भाषा है जो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था आपको और आज भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो द्रविड़ भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार में हम कौन कौन सी भाषाओं को शामिल करते हैं ये मैंने कल वाली क्लास में भी पढ़ाया था और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको खुद को रिमेंबर करना है, आपको खुद को याद करना है कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाओं को, कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया जाता है द्रविड़ भाषा परिवार में। ठीक है, कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तमिल भाषा के बारे में। तमिल भाषा है ना, वो द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्रमुख भाषा है। ये बहुत स्पेशली बात है।
भाई पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे प्रमुख भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। ठीक है, जो कि देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 5वीं भाषा है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द्रविड़ भाषा कुल में या द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। तमिल है जो भारत की 5वीं सबसे बड़ी या भारत के 5वीं सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तमिल भाषा है जो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बोली जाती है। उर्दू भाषा हिंदी का ही रूपांतरण है और ये सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, अरबी लिपि में लिखी जाती है। जो उर्दू भाषा है वो हिंदी भाषा का रूपांतरण है और अरबी लिपि में लिखा जाता है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा उर्दू है। गुजराती भारत की सबसे बड़ी 7वीं भाषा है और जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। गुजराती भाषा गुजरात में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कन्नड़ द्रविड़ कुल की या द्रविड़ परिवार की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है ये। ठीक है, देखो द्रविड़ परिवार की सबसे बड़ी या द्रविड़ परिवार में सबसे प्रमुख भाषा है तमिल। यदि हम द्रविड़ पॉपुलेशन की बात करें, द्रविड़ भाषा बोले जाने वाले लोगों की संख्या की बात करें हम कि द्रविड़ भाषा कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। दूसरा नंबर कन्नड़ भाषा रखती है। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि द्रविड़ भाषा बोले जाने वाले कुल लोगों की संख्या में सबसे ज़्यादा तमिल भाषा बोली जाती है पहले नंबर पर। द्रविड़ भाषा बोले जाने वाले कुल लोगों की संख्या में दूसरे नंबर पर स्थान रखती है अपना कन्नड़ भाषा। ठीक है, तो द्रविड़ और कन्नड़ इन दोनों भाषाओं का ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। कन्नड़ भाषा यह सबसे ज़्यादा कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, कन्नड़ कर्नाटक, कन्नड़ कर्नाटक, ऐसे लिंक करो आप याद करने का। भाई गुजराती गुजरात लिंक हो गया कि गुजराती भाषा सबसे ज़्यादा गुजरात में बोली जा रही है। ठीक है, उर्दू भाषा मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं? एक बार आप खुद बताओ, मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं? ये भी आपको नहीं पता तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम दंगे कहाँ पर होते हैं? बताओ, सबसे ज़्यादा मुस्लिम दंगे कहाँ पर होते हैं पूरे भारत में? सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा मुस्लिम दंगे कहाँ पर हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। मतलब वहाँ पर मुसलमान हैं और वहाँ पर वो मुसलमान हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी भी मानते हैं और अपने आप को भारतीय भी मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर वाले जो मुसलमान हैं ना, वो उर्दू भाषा बोलते हैं। भाई यहाँ के जम्मू कश्मीर के अलावा जो मुसलमान हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को 100% भारतीय मानते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो कुछ लोग खुद को पाकिस्तानी मानते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान मुल्क का सम्मान करते हैं, तो कुछ लोग भारत मुल्क का सम्मान करते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान मुल्क का सम्मान कर रहे हैं, जो खुद को पाकिस्तानी मान रहे हैं, वो लोग उर्दू भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू भाषा बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उर्दू भाषा है जो कहाँ पर किनके द्वारा बोली जाती है? मुसलमानों के द्वारा बोली जाती है। और मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम दंगे जम्मू कश्मीर में होते हैं। ठीक है, हो गया इंटरलिंक। गुजराती गुजरात से संबंधित हो गया, तमिल तमिलनाडु से हो गया, तय 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 तय, तमिल तमिलनाडु, तमिल तमिलनाडु, तमिल तमिलनाडु, तय तय। उर्दू जम्मू कश्मीर, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटक, कन्नड़ कर्नाटक, कन्नड़ कर्नाटक, द्रविड़ कुल की दूसरी सबसे प्रमुख भाषा कन्नड़। मलयालम केरल। ठीक है, मलयालम कहाँ की प्रमुख भाषा है? केरल की प्रमुख भाषा है और द्रविड़ परिवार की एक लघुतम भाषा है ये। मलयालम है जो द्रविड़ परिवार की एक छोटी भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा केरल में बोली जाती है। ओडिया भाषा उड़ीसा में बोली जाती है। पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब, पंजाबी पंजाब, पंजाबी पंजाब। ओडिया उड़ीसा, ओडिया उड़ीसा, ओडिया उड़ीसा। असमी आसाम, असमी आसाम। असमी भाषा है जो आसाम में बोली जाती है। इसके अलावा इसके जो निकटवर्ती राज्य हैं उनमें भी बोली जाती है।
ठीक है। तो जो असमी भाषा है वो आसाम व इसके निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। उपरोक्त 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी आदि उन भाषाओं में से है जिनके बोलने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक है। देखो कश्मीरी भाषा है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अब इसको भी मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो कश्मीरी कश्मीर, कश्मीरी कश्मीर, कश्मीरी कश्मीर, ठीक है। कश्मीरी कश्मीर, तो कश्मीर कहाँ पर है? जम्मू में। तो कश्मीरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर। सिंधी राजस्थान, नेपाली उत्तराखंड। भाई भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा नेपाल के टच करता है वो है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड नेपाल के ज्यादा निकटवर्ती है, ठीक है ना। किसके? नेपाल के ज्यादा निकटवर्ती है, तो इसलिए उत्तराखंड में नेपाली भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है और मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोली जाती है। तो फिर से रिपीट करो एक बार, मणिपुरी मणिपुर, कोंकणी महाराष्ट्र, नेपाली उत्तराखंड, सिंधी राजस्थान, कश्मीरी जम्मू कश्मीर। ये वो भाषाएं हैं जो 10 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। अवधि, विभिन्न हिंदी की विभिन्न बोलियां यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों की, जैसे अवधी है, राजस्थानी है, लखनवी है, भोजपुरी है, रोहिलखंडी है, बुंदेलखंडी है और बघेलखंडी है। बघेलखंडी है, बुंदेलखंडी है, रोहिलखंडी है, भोजपुरी है, लखनवी है, राजस्थानी है और अवधी है। ये क्या है? हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। जिस तरह भाषाओं का विकास किसी एक पूर्वज से हुआ है, चलो इन चीज़ों को याद करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, सबसे मेन था इन भाषाओं का। अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक मंडल, कल्चर रिलम्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय संस्कृति मंडल के बारे में। किसके बारे में? ध्रुवीय संस्कृति मंडल।